घुटने के दर्द को जड़ से दूर करने के लिए दवाओं के साथ साथ व्यायाम बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, मौसम बदलता है या फिर सर्दी का मौसम हो, इसमें अक्सर लोगों के घुटने में दर्द हो जाता है। लेकिन दर्द क्यों होता है? या तो पोषक तत्वों की शरीर में कमी हो, जैसे कि विटामिन डी, कैल्शियम, इन चीज़ों की कमी हो, या फिर चोट लग जाने के कारण हो जाता है, या बड़ी उम्र में जोड़ों के घिस जाने के कारण भी होता है। क्योंकि हमारे घुटने के जोड़ के बीच में एक लुब्रिकेंट होता है, कई बार वो सूख जाता है। तो दर्द का कारण तो कुछ भी हो, लेकिन व्यायाम तब भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना व्यायाम के आप दर्द में आराम नहीं पा सकते हो। जब हम व्यायाम करते हैं तो घुटने के आसपास की जो मांसपेशियां हैं, नस नाड़ियां हैं, वो धीरे धीरे मजबूत होती है, जिससे कि वहाँ सहारा मिलता है और दर्द में आराम आता है। अब आपको इसके लिए बहुत सारे नियम, कुछ थोड़े से अभ्यास बताऊंगी, साथ ही मैं कुछ घरेलू उपाय बता रही हूँ जो बहुत इफेक्टिव है। एक उपाय तो मेरा अपना आजमाया हुआ है। मुझे आज के 35 साल पहले घुटने में बहुत तेज दर्द हुआ था। मेरा उठना बैठना भी मुश्किल था, चलना तो मुश्किल था ही, लेकिन मैं केवल 2 कली लहसुन सुबह बासी मुंह चबा के खाती थी, और शायद मैंने 1 महीना खाया होगा रेगुलर। फिर भी बीच बीच में डर के कारण खा लेती थी कि कहीं दोबारा नहीं हो जाए मुझे, लेकिन बहुत तेज दर्द हुआ था। लेकिन विश्वास मानिए, लहसुन खाने के कुछ दिनों में ही अंतर आ गया था, और 1 महीने में तो गायब भी हो गया। फिर उसके बाद 15-20 साल मुझे दर्द नहीं हुआ कभी। चिकनगुनिया हुआ तब दोबारा हुआ, लेकिन वो दर्द नहीं हुआ, आर्थराइटिस वाला दर्द नहीं हुआ। तो मैं आपको बता रही हूँ कि वो तो मेरी उम्र भी कम थी, अभी तो मैं 70 साल की हूँ। लेकिन जो भी हो, दर्द अगर आपको हो रहा है तो आप एक बार लहसुन जरूर आजमा के देखिए। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड घुटने के दर्द के लिए बहुत अच्छा है, जो कि अखरोट में पाया जाता है और अलसी में है। अलसी का 1 चम्मच चाहे भून के खाइए, चाहे ऐसे भिगो के खाइए, और अखरोट भी 2 से 3 खा सकते हैं, जो बहुत लाभदायक है। और इसके अलावा तिल का तेल, जिसके अंदर लहसुन और अजवाइन डाल करके पकाए हुए तेल की धूप में बैठ के हल्की मालिश करेंगे, वो भी आपको आराम देगा। अब मैं आपको एक नेचुरोपैथी का उपाय बता रही हूँ, गरम ठंडा सेक। गरम ठंडा सेक कैसे करेंगे? पानी के लिए गर्म पानी लेंगे, तो उसके अंदर मतलब आप टब में अपना पाँव रख लें और नीचे आप टब रख लेंगे। उसके बाद जब गर्म पानी डालेंगे, एप्सम सॉल्ट का पानी डालिए। उसमें मैग्नीशियम होता है एप्सम सॉल्ट के अंदर, जो कि यहाँ पर इसकी मांसपेशियों को रिलैक्स करेगा। और 4 मिनट गर्म, फिर 1 मिनट ठंडा, 4 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा, ऐसे पाँव मतलब घुटने को सेक देंगे। तो मैंने आपको कुछ तो प्राकृतिक उपाय तरीका बताया और कुछ अपने घरेलू ऐसे उपाय बताया, जिसमें मतलब आपको आराम निश्चित रूप से मिलेगा। अब मैं आपको थोड़े से अभ्यास बताती हूँ। अभ्यास के लिए पाँव को ऐसे लंबा कर लेंगे। सिर्फ घुटने के लिए सबसे पहले बता रही हूँ, पंजों को नीचे मोड़ेंगे। नीचे मोड़ेंगे तो आप देख रहे हैं पीछे मांसपेशियों में खिंचाव आ रहा है। हमारे पीछे की मांसपेशियां मजबूत नहीं होती है, कई बार कमजोर होने के कारण भी दर्द होता है। अब दोबारा आप पीछे की ओर मोड़िए, तो देखिए अब यहाँ काफ मसल्स के साथ साथ बहुत खिंचाव है। इसको 10 बार करेंगे। सांस छोड़िए, सांस भरिए, इस तरीके से 10 बार आप करेंगे। और इसके बाद जो अभ्यास करेंगे, ब्रीद आउट, सांस छोड़िए, सांस भरिए, सांस छोड़िए, सांस भरिए, ये भी 5 बार कम से कम। इस पाँव से भी ऐसे ही, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। पेट की ओर दबाएंगे तो सांस छोड़ेंगे, पाँव फैलाएंगे, सांस भर लेंगे। अब इसके बाद जो करेंगे, सर्कल, घुटने का सर्कल बनाएंगे गोलाकार, 4 से 5 बार सीधा, 4 से 5 बार उल्टा। इस पाँव से भी ऐसे ही, आपको ज़्यादा नहीं करना, थोड़े से अभ्यास करने हैं, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा, क्योंकि ये घुटने के आसपास की मांसपेशियां इससे मजबूत होंगी। सीधा और उल्टा दोनों तरफ से। इसके बाद सिर्फ घुटने को टाइट लूज करना है, वो भी सांस भरते हुए। सांस भरते हुए टाइट करेंगे, सांस छोड़ते हुए ढीला छोड़ देंगे। सांस भरिए, सांस छोड़ दीजिए। ये भी 10 बार करेंगे और दिन में 2 बार।
क्योंकि मैंने अपनी क्लास में देखा है जो लोग को बहुत दर्द था, चलना मुश्किल था, लेकिन वो रेगुलर सिर्फ व्यायाम से ही ठीक हो गए। कुछ लोगों को लहसुन खाना पड़ा तो लेकिन ठीक हो गए, दवा नहीं खानी पड़ी। अब इसको मैं 10 बार करना है आपको। दोनों पैरों को, घुटनों को सिर्फ टाइट और ढीला, सांस भरते हुए टाइट, सांस छोड़ते हुए ढीला। एक लास्ट अभ्यास और बता रही हूँ। फिंगर्स को ऐसे इंटरलॉक घुटने के नीचे रख के करिए और सांस छोड़ते हुए पैरों को ऊपर उठाइए। पंजे को चेहरे की ओर मोड़िए। आप देखेंगे फिर से पीछे की मांसपेशियां खिंच रही हैं और सांस भरते हुए नीचे ले आएंगे। कुछ सेकंड आपको सांस अंदर भर मतलब छोड़ के रोकना है। ब्रीद आउट, ब्रीद इन। इस तरीके से 3 से 5 बार। और इस पांव से भी ऐसे ही, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। मैं पंजे को चेहरे की ओर देखिए कैसे मोड़ रही हूं। ब्रीद आउट, ब्रीद इन। बस इस तरीके से आपको करना है। इतना करने से 100% आपको घुटने के दर्द में आराम आ जाएगा। अगर कुछ ज़्यादा मेजर हुआ तो डॉक्टर को तो दिखाएंगे, लेकिन जहाँ तक, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो लोगों ने इलाज तो किया लेकिन उनको उतना आराम नहीं मिला। व्यायाम बहुत ज़रूरी है, ये आप मान के चलिए। तो मेरा अगर आज का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करिए, क्योंकि देखिए मैं आपको जो भी चीज़ बता रही हूँ प्रूवन बता रही हूँ, लोगों की, जिससे लोगों को लाभ मिला है, मुझे लाभ मिला है। मैं सिर्फ वही आपको बता रही हूँ कि आप ऐसा करके देखिए, आपको आराम मिलेगा। तो इसको शेयर तो खूब कीजिए, क्योंकि घुटने में दर्द आज हर उम्र के लोगों को हो रहा है। युवाओं को भी हो रहा है, बुजुर्गों को तो होता ही है। तो प्लीज़ शेयर करने में कंजूसी मत करिए। पसंद आए तो लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।